हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रतिभा, दिस इज शिवम एंड हम फाइनली करने वाले हैं एक और स्प्लिट्सविला X5 का चुगली सेशन। Probably second last क्योंकि खत्म होने वाला है। So here it is. चिराग, which contestant do you want to see in Big Boss 18? इसका आंसर शिवम देगा। भाई कशिश भाई, she's a Big Boss material. He loves कशिश। कह रहा है यार ये आएगी ना, ये लोगों की बैंड बजा। भाई तो हर्ष की बैंड बजाई थी ना उसे, तेरे पैर छूंगी औकात है भाई। that attitude, you go girl. ABCD in Anika and Rushalli's life. Anika revealed that Rushali and Harsh are the winners of Splitsvilla. What is your opinion? मैंने तो जशवंत आखिरी मैं भी जशवंत आखिरी सुना था। So what is your opinion about it? Honestly, अगर वो दोनों जीते हैं, no, I did not want them to win. I'm sorry. Very bad choice. मतलब सुंदूस और हामिद से भी ज्यादा बेकार हो जाएगा। We don't like them. I really want to see Digvijay, Naira, Dikila, Aniket to win this season. I think yes, maybe. Dikila perform wise सही कर रहे हैं आजकल। But winner वाला तो मेरे को सी गेम नहीं है उनकी कोई ऐसा। But Digvijay हाँ। Can but मेरे को नहीं लगता जीतेगा क्योंकि उन्नति तो कर गई। पर वो किसी और के साथ जीत सकता है। वो नायरा का वो है। नहीं जिताते यार, ये नहीं जिताते, ये थोड़ा सा प्यार देखते हैं तो। निक भाई, दिग्विजय प्लस कशिश होने वाला है, क्या वो जीत सकते हैं शो? दिग्विजय कशिश होने वाला है, ये कैसे पता चला आपको? ये बहुत तो कुछ और ही सुना था, मैंने सुना था। बट एडी ने जो हगा है ना, उसके बाद तो कशिश मेरे को लगता है किसी के साथ भी जाए, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कशिश और सिवेत पेयर अप करने वाले हैं। दिग्विजय अगर कर रहे साथ में, दैट्स गोइंग टू बी रियली। सिवेत तो फिर हगेगा तो कशिश शुड नॉट। विधि सोलंकी, हेलो शिवम एंड रिद्धिमा, हेलो। I feel like Rushali is too much. She's becoming unbearable these days, and Harsh is in. गालियां दे रही है भाई शुभी को, और आकृति जा रही है हंसते हुए, तो पकड़ लिया कि तू आए तो मतलब what is she doing? शुरू में जितनी अच्छी लग रही थी, अब वो उतनी और सनी ने भी तो बोला था पूरा दरवाजा घर जा। Harsh is in a delusion that मैं ही भगवान हूँ। Exactly. मेरे को लगता है रुशाली से ज्यादा Harsh is irritating. वो तो I think जग जाहिर बात है। अगली लाइन देख लो। Both Harsh and Rushali are clowns, what I feel. And also Shobika, despite being thankful for always being saved, her reaction was incorrect, loud and unnecessary. मैंने भी नोटिस करा कि बहन तू इतने आगे आ गई, तू तो पहले हफ्ते निकल जाना चाहिए था। देखो कहीं कमेंट्स पढ़ ले, लोगों के पोस्ट देख ले, सब लोग यही कह रहे हैं शी इज सो थैंकलेस कि एक तो पिगीबैक करके आप यहाँ तक आ गए, और जिस दिन आप निकले उस दिन तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है, तूने बोला था बहन के लिए कुछ भी करेगा। आई वाज लाइक भाई कुछ ज्यादा ही कुछ नहीं हो सकता। उसको पता ही नहीं है कि उसने कोई गेम नहीं खेला। फुटेज आ रही है, फुटेज। She just wanted to be there. Anjali, I'm watching the show as neutral audience, but from past few episodes I've realized that makers are biased towards Jash and Akriti to some extent, and now उसको जाते बचा लिया, और बिना बात के ब्रो, और वो कि आपको सिलेक्ट नहीं करा तो आप सेफ हो। एग्जैक्टली। तो आपको इन द हिस्ट्री ऑफ रियलिटी शोज मैंने ये कभी नहीं देखा कि आप सिलेक्ट नहीं हुए इसलिए आप सेफ हो, आप रिकॉर्डेड हो रहे हो। They're portraying Akriti in a good way so that audience can love her. I mean, am I the only one who felt that? Don't know. No, you're absolutely right. And तनुज ने भी बोला था उसको कि क्या वो नहीं, you've been noticed by the show. हाँ, मतलब आपने पूरा विला डिस्ट्रॉक्ट कर दिया है, and you know आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। उसको कलेशी बोलने को बहुत शुगर कोट करके बोला उन्होंने, बट यार वो क्लियरली ये भी बोल रहे थे कि see you have given a lot of TRP to the show. बट ये है कि आकृति और कशिश नहीं होते ना तो ये सीजन इतना गंदा होता ना। तो सच में ये सच भी है कहीं ना कहीं। गरिमा ग्रीष्मा, oh my god, ये so many questions to discuss about. Here are the questions. What do you think about Akriti dumping Sivet? Yeah, that was wrong, but don't you think Sivet was also planning to do the same? Exactly. That is why it was correct. क्योंकि otherwise अगर सिवेत भी उसके साथ इतना बिटर नहीं होता या जबरदस्ती की दुश्मनियां नहीं मोल ली होती उसने आकृति से, तो I think it would have been really unfair dumping your friends. I'm damn sure सिवेत उसकी जगह होता वो वही करता, और वो कूल बन रहा होता, और वो लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है कूल ही बनाया वो, आगे कूल ही बनाया वो। नहीं, और मेरे को ये भी लग रहा है कि उस टाइम उसको उतना क्वेश्चन नहीं किया जाता था जितना आकृति को किया जा रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है समवेयर और द अदर वो लोगों को इंटिमिडेट करता है, वो और हर्ष दोनों, मतलब कि हम कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हम मास्टरमाइंड है तुम, और सामने वाला सेम चीज आपके साथ कर जाए, आपका कट गया पत्ता तो फिर आप ऐसे कर दो कि oh my god no, this was so unfair. Sivet always says in his broadcast that show is biased towards his opponents like Digvijay and Jashriti. Do you think it is true? I think Jashriti का मैं agree करूँगी, but Digvijay के लिए तुझे भी तो वाइल्ड कार्ड में वापस लाए ना, ऐसे किसको लाए हैं? और भाई सही बात है, और वो खुद ही you should say biased towards roadies, जो कि वो है। हाँ, मेरे को लग रहा है उससे ना स्लिप अप भी हो गया था कि उसने बोला कि मैं चार दीवारी में, अनिका को जब बोल रहा था कि आई मिस्ड यू बिकॉज मैं चार दीवारी में अकेला बैठा हुआ था। क्लियरली आप एलिमिनेट तो नहीं हुए थे, सो 3 दिन अगर आपको बाहर रखा और चौथे दिन आपको अंदर भेज दिया तो आपको भी फेवरिज्म मिल ही रहा है ना। सब बता के उसको सब पता था कि क्या क्या हुआ है। एग्जैक्टली, फेवरिज्म तो है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन एकदम कॉन्ट्रास्ट है फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव हर्ड अबाउट आकृति. शी इज डायरी, डोंट नो व्हाई बट आई एम लविंग आकृति एंड जशवंत फ्रॉम पास्ट 5-6 एपिसोड्स. आई हैड नो फेवरेट्स दिस सीजन बट सडनली आई एम लाइकिंग आकृति सो मच. देखो आकृति
बुरी नहीं लगती है, ऊपर पता है क्या, इट्स लाइक वो जिस तरीके का गेम खेल रही है, आधे लोग ड्रामेबाज है वो, आधे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आई वुड डेफिनेटली से कि वो क्रिंज है, फालतू हरकतें करती है और वो दूसरों की बेइज्जती भी बहुत करती है, मतलब वो मारती है लोगों को, सचिन की चुगलियां और पिन मारना वो टॉप पे करती है, आई वुड डेफिनेटली एग्री टू दैट, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है कि शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, एंड शी काइंड ऑफ इज रनिंग द शो, हर एंड कशिश, यस, द वे होल विला इज अगेंस्ट them and still they are standing powerfully is praiseworthy. Now I want them to win so badly. क्या हो गया मुझे, I don't know. But as a couple they are good यार, honestly मैंने देखा है. क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर वो जीते भी है ना तो वो deserving enough हैं. आप देख लो कोई भी टास्क जशवंत ने भी बहुत अच्छे किए हैं. बीच में हगे हैं अभी दोनों ने थोड़े से टास्क यार जो भी है, लेकिन all in all अगर आप कंसीडर करो, वो शोभिका देख लो, ये अनिकेत देख लो, एडी देख लो, सिवेद देख लो, टास्क बहुत अच्छे लास्ट वाला इन्होंने किया है, और अनिकेत ने बहुत अच्छे किए हैं, वो पूल वाला और वो रस्सी पुल करने वाला, लेकिन उसके अलावा पूल ओके, तो बहुत टाइम से उनको वैसे भी दिखाया नहीं था, एंड मौका ही नहीं मिलता था उनको, सो या क्लियरली मतलब जिसका गेम है उसके हिसाब से, बट एडी से वे तो ये सब तो क्या हकते हैं यार टास्क में. एग्जैक्टली. अंकित सिंह, हे, लॉट्स ऑफ लव टू यू दीदी, हियर आर माय क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. डू यू फील उन्नति's elimination was very unfair because she performs in every task? Yes, definitely. It was all personal. खड़े exactly. अब एविक्शन हो रही है, 3 लोग निकलो. Exactly. बट वही है ना, फिर वो ये लोग बोलेंगे कि see it's not roadies कि आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो. और इनका फेवरेट डायलॉग, यहाँ स्प्लिट्सविला में कुछ भी कभी, सॉरी ये स्प्लिट्सविला है, यहाँ कुछ भी हो सकता है. Who do you feel are really genuine couples of this season, like Justin Sakshi and Palak Nikhil? Justin Sakshi लेवल का तो कोई नहीं लगा मुझे अभी. लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि जश और आकृति का जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन दिखता है. दिखला अनिकेत भी अगर फिक्स कर ले तो यार रिलेशनशिप तो हर्ष और रुशाली का भी दिखता है, एंड दे आर स्टिल टुगेदर. तो ए लेट्स नॉट फॉरगेट आदित्य एंड खड़क का लिखा था. दैट्स एपिक. ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये सिवेद और अनिका कितनी बार ब्रेकअप करेंगे, सिवेद को ज्यादा ही बड़ा रेड फ्लैग है. आई वुड 100% अग्री. इनसे जेन्युइन तो दिग्विजय और उन्नति लगते हैं. एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि श्वेत ने जितना सब किया है वो शो की कंट्रोवर्सी के लिए किया है. वो मैंने तुम्हें पहले भी बोला था वो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें भाई रिलेशनशिप. आल्सो म्यूजिक वीडियो के लिए, बट एनीवेज. हां ओके यस हां एग्जैक्टली माय पॉइंट. डू यू फील कशिश एंड दिग्विजय आर बिग बॉस मटेरियल? ओह माय गॉड, इतने रूमर्स भी तो आ रहे हैं इसके दिग्विजय के कि जा रहा है वो भाई. आई विल वोट फॉर हिम. आई नो. गरिमा, फॉर मी हर्ष इज जस्ट बीइंग अनबेरेबल टू वॉच. हिज ओवर एक्टिंग, हैविंग सुपीरियर कॉम्प्लेक्स. ही थिंक्स मेरे पास वर्ड्स नहीं है, पता है. ही थिंक्स ही रन्स द शो. यार एक तो मेरे को समझ नहीं आता व्हाई डू यू रेफर योरसेल्फ एज शेर हुआ यहां का, मतलब क्या, व्हाट द हेल, क्या. मतलब शुरू में तो अनोइंग था, अब तो ऐसा हो गया बस कर भाई, बस कर. एग्जैक्टली. इसका नाम सुनते ही. A few inches later. What do you think about Sivet talking about Akriti's chat and what not? Was that even related to the show and was it necessary? No, not at all. और उसने बिल्कुल आकृति ने एकदम सही डिकोड किया है उसको कि भाई इसको अगर मेरे को ट्रिगर करना है, that is exactly why he's talking about personal things. Also मैं ये सारा का सारा ब्लेम नायरा पे डालूंगा. वो पूरे लाइव स्ट्रीम्स और चैट्स और ये सारा नायरा लेके आई. उसके बाद ये सचिन भी शुरू हो गया, उसके बाद आकृति भी शुरू हो गई, उसके बाद सिवेद भी शुरू हो गया, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है. और वो बोल देती है सब कुछ नायरा, फिर एंड में बोलती है कि मैं ये उस टाइम बोलने वाली थी लेकिन फिर मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता कोई मेरे पे बिलीव भी नहीं करेगा. मतलब क्या है. विंटेज सोल, आई वांट टू मेंशन वन थिंग दैट दीस कंटेस्टेंट्स एंड ऑडियंस आर सेइंग दैट शो इज बायस्ड टुवर्ड्स आकृति, बट आई थिंक शो इज बायस्ड टुवर्ड्स टीआरपी. यस, दैट इज वेरी ट्रू एंड नॉट आकृति, बिकॉज वी ऑल नो हाउ फेमस शिवेद, सचिन, दिग्विजय आर आफ्टर रोडीज. हाँ, दैट इज ट्रू. ये देखो रोडीज की फैंडम तो बनती ही बनती है 100%, लेकिन ऑब्वियसली उनको इधर कोई लेना देना नहीं है, उनको रेकरिंग टीआरपी चाहिए. सो दैट इज ऑब्वियसली द रीजन. श्वेता, थॉट्स ऑन शिवेद्स वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड द न्यू 2 वाइल्ड कार्ड फैजू एंड जन्नत. यार फैजू एंड जन्नत तो आई डोंट थिंक वो खेलने आ रहे हैं. दे आर वो सिर्फ एक दिन ऐसे होस्ट करने के लिए. अरबाज का तो फ्रेंड है आई गेस. अरबाज का तो फ्रेंड है फैजू. या लेट्स सी कशिश में भी कर तो रहते हो. माय गॉड. एंड डजंट इट फील लाइक द शो इज गेटिंग ड्रैग्ड एट दिस पॉइंट? वी शुड बी एट द फिनाले बट स्टिल वी आर जस्ट टचिंग सेमीफाइनल्स. यार एक्चुअली पता है क्या ड्रैग लग रहा है, लेकिन देयर वर सो मेनी पीपल दिस टाइम कि वो लंबा होना ही था और खत्म होने ही वाला है. आई थिंक अब 1-1.5 हफ्ता रह गया. फातिमा, हाय दीदी एंड भैया, आई लव योर वीडियोस, थैंक यू सो मच. माय क्वेश्चंस आर, हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन दिस सीजन राइट नाउ? आई वुड से तू बोल पहले. यार तो पता है, देखो अंधों में काना राजा बट दिग्विजय. अच्छा तूने दिग्विजय, चल तूने लॉजिकल बोला, मैं तो बोलूंगा कशिश. भाई जो आग लगाती है और जो सुनाती है उसके मोनोलॉग्स भाई ऐसे होते हैं कि ऑनेस्टली आधे लोगों की बातें ना वो डिलीवर नहीं कर पाते. वो डिलीवर बहुत अच्छा. आकृति भी एक बार वो फेल है भाई. कशिश उसके मतलब सुनाती बहुत अच्छा है.
I'm a neutral fan, but seeing this, I feel bad for Akriti sometimes because people are bringing their parents उसका character assassination बहुत है. and character exactly. उसके family को और उसके character के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है. Obviously जो show में हुआ है, show की लड़ाई. उसने बोला भी कि मैं नहीं करूँगी show ये वो करके, तो लॉजिकल Obviously वो it gets to your head. राकेश प्रसाद, दीदी एंड भैया, आप दोनों को दिग्विजय का गेम कैसा लग रहा है? मेरा वो फेवरेट था रोडीज में और पिस्तुला में. यार पता है क्या, मुझे इसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि वो ये बोलता है कि सी जो मैं करूंगा ना अपने टर्म्स पे करूंगा, बट मेरे लिए कोई रूल नहीं मैटर करता, कोई गेम नहीं मैटर करता. Did you see उसने एडी का क्या मुंह बंद कराया अभी वाले? मैं नहीं बोल रही हूँ, वो फालतू बोलता नहीं, वो हंस देता है. पहले हम उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं सारे के सारे, भाई हंसता रहता है हर बात पे, बट देन ही सेड यार मैं इसलिए हंसता हूँ कि मुझे क्या बच्चे हैं यार ये. फिर मेरे को लगा ओके दैट्स द करेक्ट वे टू बी. दैट शर्मा जी की बेटी, क्या आपको भी लगता है आकृति को जो हेट मिल रहा है वो डिजर्व नहीं करती और उसके बिना कोई भी एपिसोड पूरा नहीं होता? वो बहुत एंटरटेनिंग है, लोग उसे ओवर एक्टिंग कहते हैं. आई रियली लाइक हर, वो करती है ओवर एक्टिंग, लेकिन डेफिनेटली वो एंटरटेनिंग भी है काफी. एंड आई फील सबसे ज्यादा बातें उसके बारे में हो रही है इज बिकॉज वो सबसे ज्यादा दिख रही है. Exactly. बाकी अब एक बात बताओ, आई एम सॉरी टू से, थोड़े कांड वो बाहर भी करके आई एम सॉरी टू से, आधे एपिसोड आधे सीजन तक पहुंच गया, फिनाले तक भी पहुंच गया है. ये देव क्या किया है उसने, शोभिका क्या किया है उसने. Correct. तो यू नो हाउ विल यू टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल चलो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन डिकिला अनिकेत उन्होंने क्या किया है कि उनके बारे में बात करे लोग या कॉन्वर्सेशन करे या कुछ. शुभी बैठी हुई है आइडियल मैच बन के, पहुंचे जा रहे हो, बस आगे आगे बढ़े जा रहे हो. एग्जैक्टली. कुछ लोग हैं, सिर्फ 3 या 4 ही हैं जो एक्चुअल दिख रहे हैं, उसके अलावा बाकी सबका गेम बहुत फ्लैट है. कनुप्रिया, शोभिका की ऑडेसिटी देखो, बिना कुछ किए इतने आगे तक आ गई और फिर भी सुना रही है. हां, स्टिल शी इज क्राइंग एंड ब्लेमिंग कि मुझे निकाल दिया. मेरा नाम नहीं आना चाहिए था ब्रो, लाइक आना चाहिए था, बहुत पहले से आना चाहिए था. स्पेशली शुभी को. रुशाली इज आल्सो डम टेलिंग हर्ष कि तू किसी को भी उड़ा देता, बहन अगर अरबाज को उड़ा देता तो नेक्स्ट तू घर चल जाती. एग्जैक्टली. और अरबाज यार उसका एक्चुअल फ्रेंड भी है, वो उसका फ्रेंड है, वो उसकी कनेक्शन की फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी वाइज यार. और अगर डीप डाउन हर्ष ने ये भी देखा होगा कि भाई पेयर्स नहीं है आपके, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, गेम के बारे में सोचा, तो डेफिनेटली शुभिका शुड हैव गॉन. मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि शुभी का एक बार को सुनी और देव को बचाया. नहीं तो वो यहाँ भी भाई डोमिनेट हो जाती है उससे और निकल जाता देव. मुझे बुरा लगता है कभी-कभी शुभी के लिए, सच में ये मुझे ऐसा लगता है यार वो उसको बहुत कॉर्नर करते हैं. हर बार उसके अलग जाके डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. एंड में जाके रुशाली रो के कैसे क्यों दिखाने लगती है कि तू कर रही है. हां, रुशाली रुशाली reality check. Exactly. Surya Nighty, hi Ridhima, love you. Hi, lots of love to you. My questions are actually first वाला हम आंसर कर चुके हैं पहले, so second वाला is what do you think about Harsh and his game in this season? The guy has the most power and time. Also dumb Shobika is so-called sister. मैं एक्चुअली दिग्विजय की बात से एग्री करता हूँ. उसने बोला था ना कि तुम सारों ने मिला के उसको 3 बार ऑरेकल पे भेजा और पावर मिलती है, फिर वो किसी को उड़ा देता है तो बुरा लगता है. बुरा लगता है. करेक्ट. बट एक्चुअली अननेसेसरली हर्ष ने, इफ यू थिंक अबाउट इट, पिछले 2-3 टास्क में भी क्या ही परफॉर्म करा है. मेक्स मी थिंक कि रुशाली कर लेती थी अच्छा परफॉर्म, जैसे सिवेत उसका बैड लक चाह है ना परफॉर्म तो भाई हर्ष बहुत गंदा करता है सच में. एंड सच में किसी और के साथ भी रुशाली परफॉर्म करती है हमेशा से. तो आई फील रुशाली इज द गुड लक चार्म ऑफ हर्ष. व्हाट डू यू थिंक अबाउट नायरा एंड दिग्विजय? आई थिंक दे बोथ आर स्ट्रांग एंड सेंसिबल इनफ एंड हैविंग विनर क्वालिटी. वो बहुत सही गेम खेल रहे हैं दोनों. एंड ये बात भी सही है कि भाई थोड़े टाइम वो अपने पार्टनर को बचाता है, थोड़े टाइम वो अपने पार्टनर को बचाती है, लेकिन फिर भी उसके अलावा बाकी ये यूनाइटेडली खेलते हैं. इनमें भसड़ नहीं होती उतनी ज्यादा जितनी बाकी सब में. चलो जो हुआ भी है बीच में वो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा सच में शुरू में नहीं लग रहा था कि नायरा इतनी आगे तक पहुंचेगी. वो उसने जब एक्चुअल में सिवेत वाली चीज को लेट गो करा और जब गेम खेलना शुरू किया और जब से अरबाज के साथ पहले हुई तब से. ऑल्दो अरबाज और उसके तो बाहर अलग ही किस्से चल रहे हैं, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज बाय डॉन हो डॉन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट Rushali's double standard, bashing Shubhi from right and left for dumping Shobika, but it was Harsh's decision too. Exactly. Just because someone doesn't have high and loud pitch that you don't have right to speak and you considered your friend in the past. हाँ, that's true. भाई उसको लगता है बेचारी लगती है मेरे को बहुत बार यार, वो बोल नहीं पाती इन लोगों के सामने, उसको चढ़ जाते हैं. ये समझ नहीं आता, उसके पास पॉइंटर्स होते हैं, वो अपने ग्रुप के सामने जाके बिल्कुल वो बातें बोल रही होती है जो उसको आर्गुमेंट में बोलनी चाहिए. बाकी जो बाद में वो रिव्यूज वाले सेगमेंट होते हैं इनके वीडियो वाले, हाँ, उसमें भी बोल रही होती कि मैं ऐसा मैंने कहा बहन वहां उस टाइम कर लेती, वहां बोल लेती. पता है वो मेरे को लगता है कि क्योंकि रुशाली उसकी पहले से फ्रेंड रही है, शायद उसको पता है कि वो थोड़ी सी ऐसी डोसाइल सी है, तो वो चढ़ जाती है उसके ऊपर राशन पानी लेके. बट दैट्स नॉट राइट. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, probably with post-publication. Yeah, so bye. Bye bye.